देखिए सबसे पहले हमारे बुजुर्ग हैं मुन्ना पारिश जी, जी अमर सिंह नंबरदार जी, इनसे अनुरोध है कि वो सभी यहाँ जाए और गांव की तरफ से आज जो विधायक जी का मान सम्मान करेंगे माला द्वारा, मैं अपने बड़े भाई को एडवोकेट राजेश जी से अनुरोध करता हूँ कि उनके पास लिस्ट है, वो जी का स्वागत करवाएंगे। ताराचंद प्रजापत भाई, ये क्या आप आवाज मत करो आराम से। और ये साथी है ना जो ये पीछे में हो जाए, साथियों से भी अनुरोध ये ना कर सकती, थोड़ा सा थोड़ी सी जगह दे दे। 11,000 रुपए से विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे पूर्व सरपंच अजीत बड़े भाई 1,51,000 रुपए से विधायक जी का स्वागत कर रहे भाई। हमारे पूर्व सरपंच अजीत भाई 1,51,000 रुपए से विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे भाई है मुन्ना पारिक 1,51,000 रुपए से विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। प्रकाश संगोप सूदन 1,100 रुपए से विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। तालियां बजाकर एक बार साहब। दिनेश ठेकेदार हमारे भाई 51,000 रुपए से विधायक जी का, और 5100 रुपए से गुड़िया खाप तीसा के प्रधान है विनोद गुड़िया जी का। विनोद का करो पहला। हल्का की तरफ तो आपने बांध दी भाई 5100 की गुड़िया खाप तीसा के प्रधान विनोद जी का स्वागत किया जा रहा है, और 51,000 रुपए से आपके अपने भाई डॉक्टर कुलदीप जी का स्वागत किया जा रहा है। आपके लाडले विधायक हल्का बादली के प्रत्याशी आदरणीय श्री कुलदीप जी का जो आपने छत्तीस बिरादरी ने मिलकर मान सम्मान किया, और ट्रैक्टरों के काफिले के साथ आपने फूल वर्षा और पैसों की माला डालकर पूरे छत्तीस बिरादरी ने मिलकर अपने बेटे को जो सम्मान दिया, हम पूरे मासौली गांव का कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम दोनों रोडों को रिगार्ड करते हैं भाई, कोशिश करेंगे आगे जाएंगे, और भाई ये बड़े भाई हैं, ये भी आगे जाएंगे, इनका भी हम स्वागत करते हैं। भाई एक मेरे से भी पूछ रहा था दाखला क्या होगा, दाखला जो है कमाल आपने कर रखा है, यही कमाल होगा, इसमें कोई शक नहीं। और जिस दिन 8 तारीख को ढोल खोलेंगे, ढोल खोलेंगे तो ढोल क्या बोलेंगे भाई, दाखले में कमाल कर दिया। जय धन्यवाद। पूरे गांव के चरणों में शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं। और जो आपने मान सम्मान, सबसे बड़ा फूलों की वर्षा, पटाखों की वर्षा, धन की वर्षा,
और उसके साथ साथ मेरी मातृ शक्ति का आशीर्वाद का प्यार, शक्ति आशीर्वाद के रूप में पूरे गांव ने जो दिया, और इज्जत की जो पकड़ी आपने अपने बेटे के सिर पर बांधी है, ये बहुत बड़ी। भाई इनको मत को, कुछ इनका काम है। देखो ये बेचारे, ये थारे प्रोग्राम में ये तो दिखावा है, ये जो तुम का अगर ना जो बम्पर भाई मीडिया वाले साथी भाई साहब, क्या नाम है इनका? कोई बात नहीं, कोई आ जाओ भाई, आ जाओ हमारे काका ताऊ जोश में है भाई। तो ये तो दिखावा है कि भाई देखो माछरोली गांव में तो आज भाई ने दर्राटा खा दिया। तो ये इस बात को दिखाते मैं, मेरे काका ताऊ, मेरे गांव ने जो इज्जत की पगड़ी अपने बेटे के सिर पर बांधी है, ये इज्जत की पगड़ी कोई कातर का टुकड़ा नहीं है, ये समाज में इसकी एक अलग पहचान होती है। मैं अपने काका ताऊ को वचन देता हूँ, थारा बेटा हूँ, थारा खून हूँ, थारा अपना हूँ, ये आपका बेटा जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो इस इज्जत की पगड़ी पे कभी लांछन व दाग लगे। ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। गर्दन कट सकती है पर जीवन में कभी गलत काम का साथी और गलत काम नहीं करूंगा, आपको कोई विश्वास दिलाता हूं। आज मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, मैं अपने सारे सीनियर नेताओं का भी स्वागत और धन्यवाद करता हूं जो आज पूरे सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ संघर्ष करते सारे साथी, कुछ पीछे भी हैं, कुछ बाहर बैठे हैं, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और 5 मिनट से ज्यादा मैं अपनी सारी बात खत्म कर दूंगा। ये माछरोली गांव बहुत सूझबूझ का गांव है, बहुत ताकतवर गांव है और हर चीज से ताकतवर है, दिमाग से भी ताकतवर है और भाई फाइनेंशियल भी ताकतवर है और राजनीतिक सूझबूझ रखने में भी सबसे ताकतवर है। मैं आपको काका था वो 2 बात, एक ये जो बीजेपी के लोग जय जवान जय किसान का नारा देते थे और आज आप सबको पता है भाषण शुरू करेंगे, भारत माता की जय, गौ माता की जय, और इनको यूं पूछो खाकड़ा दे भाई थारा घर में गौ किस किस का बन रही है बताओ, पूछ रहे इनसे। आज मेरे देश का किसान 1.25 साल तक सीमा पर रहा और अपने संघर्ष किया, जो वो किसान ये प्रदेश के हर व्यक्ति का पेट पालता है और देश का पेट पालने वाला अन्नदाता किसान, उसको आपने देखा 1.25 साल तक लाठियों से, गोलियों से, रबड़ की गोलियों से, आंसू गैस के गोले, ठंडे पानी की बौछार, क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ आपने देखे ना। और लास्ट में किसान का खून ताकतवर है, वो इस चीज से भी नहीं डरा। कभी खालिस्तानी ये लोग बीजेपी के, कभी पाकिस्तानी, कभी उग्रवादी किसान को क्या क्या कह रहे थे या नहीं कह रहे थे। ओम प्रकाश जी कह रहा है कुर्ते काट की घूमा करता कि भाई मैं किसान का मसीहा हूँ, आय दुगनी करूंगा, डीजल पेट्रोल के दाम कम करूंगा। एक शब्द उस किसान कौम के लिए नहीं बोला जो इस किसान का बेटा होने का ढोंग करता है। मुझे बताओ एक शब्द कभी किसान के बारे में बोला हो तो। हमारी बहन बेटियों की बात करते थे, जय जवान किसान के साथ जय पहलवान की बात करते थे। आज प्रदेश में हमारी बेटियों के साथ जंतर मंतर पर क्या हुआ आपने सबने पता है। जो हमारी बहन थी, रोंदा गया, जूतों से पीटा गया, रात को टेंट फाड़ दिया, पानी छोड़ दिया। और ये झूठे लोग उसी किसान की बेटी थी, उसी किसान कौम की बेटी थी। मैं पूछना चाहता हूं ओम प्रकाश जी, एक शब्द अगर उस बेटी के बारे में कहा तो मुझे बताओ क्या कसूर था उन बेटियों का। और उस बेटी ने साबित भी किया कि मैं अपने रास्ते पे सही थी और उन्होंने देश का नाम वर्ल्ड में फिर नाम रोशन किया या नहीं किया। और छल और कपट से उस बेटी को फिर इन्होंने मारने का काम किया। और जब उसका स्वागत पूरा प्रदेश कर रहा था और अपने बागी हल्के के अंदर से जा रही थी वो बेटी,
मैं पूछना चाहता हूं, ओम प्रकाश जी झज्जर के अंदर थे, जहांगीरपुर में एक स्कूल में मीटिंग ले रहे थे, क्या उस बेटी के लिए एक शब्द नहीं कहे, उसको आशीर्वाद देने के लिए तक नहीं आए? ये बेटियों की बात करने वाले लोग। हमारी बेटी फतेहपुरी और कासनी रहती है बादली हल्के में या हरियाणा में, या देश की बेटी अलग नहीं होती है। बेटी बेटी होती। जो महिला कोच थी, उस महिला कोच के साथ संदीप सिंह था जो मंत्री, उस बेटी के अंदर भी किसान का खून था। उस बेटी नहीं झुकी, ना डरी, ना थकी, ना रुकी। उस बेटी को भी मारने तक की भी साजिश रची, आज उसकी नौकरी तक खा गई। अब ये प्रदीप सरपंच है, मैं क्या कहता हूँ, भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, सरसों पे आम भी ये किसानों का मसीहा और भगवान के बराबर है। वो बेटी 5 दिन पहले मुझे मिली झज्जर। उस बेटी के एक के आंख से 100 आंसू थे और वो रो रही थी, मैं रो रहा था, प्रदीप सरपंच मेरे साथ था, कलोई वाला। मैंने उस बेटी ने मेरे को पहली बार मिली जो बताया, तो मैं कहता हूँ लालत है मैं भी हूँ अगर इस राजनीतिक में, तो मुझे भी डूब के मर जाना चाहिए अगर मेरी बेटी के साथ ऐसे हरकत हुई। और एक शब्द कट्टर को लेके आ गया हेलीकॉप्टर में प्रतापगढ़ फार्म में, पर उस बेटी के बारे में एक शब्द ना कहने वाले लोग आज बेटियों की बात करते हैं। और भाई 2 काम है इन दोनों, पहले हिंदू मुसलमान करते थे, फिर जात बिरादरी की राजनीति करने लगे। आज का ओम प्रकाश धनखड़ ने तो भाई एक बात कर रखी है, राजस्थान का बुला रखा है, बोला मैं धनखड़ तुम धनखड़, मैं धनखड़ तुम धनखड़। और हमारे धनखड़ खाप के सारे भाई बैठे, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे काका ताऊ का। आपने प्रोग्राम देखा होगा डावला का, और आप जाओ डावला में पता करो 80-20 का इलेक्शन डावला में ना हो तो धनखड़ खाप का पता लगे। देखो मेरे काका ताऊ को, तो जाओ रैया में और जाओ, आपके साथ कासनी में तो इतिहास है। कासनी की सरदारी ने आपने देखा होगा प्रोग्राम, देखा था कि नहीं देखा था? कासनी ने वो इतिहास रखा और कासनी का रिपोर्ट कार्ड 2 मिनट लगेगी वहां सोनी से जान में, लो रिपोर्ट कार्ड। मैंने कहा भाई धनखड़ साहब गोद लगाने से धनखड़ नहीं हो सकता। अरे असली बेटा इनका मैं हूं, मैं और मैं रहूंगा। मेरे को अपना बेटा अपना भाई मानते। और भाई अब थोड़ी देर बाद माजरा चल पड़ी हो। कल भाई डीआईजी साहब दाखिला का नोता दे रहे थे, तो भाई कल कहने का मतलब ये है ये किसी हद तक गिर सकते हैं। कभी झूठा फोन मिला के कह रहे डॉक्टर कुलदीप वत्स का भांजा बोल रहा हूँ, भाई कितने पैसे चाहिए, कितनी दारू चाहिए बताओ। किसी ने धमकी देता, बोला भाई 5 तारीख के बाद तने देख लेंगे, जो कि निराधार झूठ शराब कैसे न कैसे। मैं आपको भी कह रहा हूं, ना मैं ना मेरे परिवार का कोई सदस्य किसी व्यक्ति को कभी फोन करे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब ये 4-5 दिन में सारी षड्यंत्र रचेंगे, बीजेपी है ये पूरा षड्यंत्र रचेंगे। 400 लोग एमएलए छोड़ रखे, एमपी छोड़ रखे, पूरी दिल्ली राजस्थान यूपी बैठा रखी है। मेरे से कई साथी कहने लगे, बोला जी बहुत बुरा हाल कर रखा है। बोला जी देखो वो क्या हुआ, बोला 400 एमएलए ला दिए यहाँ बादली में। अरे मैंने कहा 400 के, मैं तो कहूँ पूरे देश के एमएलए ने लिया। मेरे काका ताऊ, मेरी माँ का आशीर्वाद, मेरी बहनों का आशीर्वाद, मेरे युवाओं का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मैं किसी के काबू वाला नहीं हूँ। तो धनखड़ साहब ने इसे तो भाई आप पता नहीं क्या क्या गुल्ले छोड़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आपका बेटा आपका खून आपको एक विश्वास दिलाता है। भाई हमारे कहाँ गए मास्टर जी, कहाँ गए? सरपंच का इलेक्शन लड़ा था, मास्टर जी ने बुलाया भाई अजीत सतवीर था ना, ये रहा। आजा भाई सरपंच साहब। एक और था ना हमारा पंजाब समाज वाला भी आ गया भाई। भाई ये लोग करते हैं नफरत की राजनीति। भाई पकड़ मोटा। और भाई हम करते हैं भाई प्यार की राजनीति। सुनो, हम करते हैं प्यार की राजनीति, हम नफरत की राजनीति नहीं करते। ये तो पहला है, ठीक है नहीं भाई? अरे सुनो नहीं, हम नहीं करते। इंदौर जाओ के भाई, हमने तो परमजीत बैठा बोरिया में कल ही था। हमारा मतलब ये नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि मेरे काका ताऊ और मेरा परिवार इकट्ठा रहे और इकट्ठे सारे भाई। इंदौर जाओ तो भाई भाई लड़ा दे भाई,
नरेश कौशिक, दिनेश कौशिक दोनों भाई भाई लड़ा दी। हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सारे भाई, हमारा नीति और हमारी नियत ये है कि हमारा बादली हल्का अमन चैन भाईचारे से रहे, हमारा ये मकसद है। मैं हम सारे भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ, पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ। और क्या कहता हूँ, जो हुड्डा साहब की घोषणा है भाई 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आप सबका होगा। और ये मेरी मातृशक्ति बैठी है, नारी शक्ति के नाम से 2000 रुपए हर महीने थारे खाते में टक दिया जाएगा। 6000 पेंशन काका की, 6000 काकी की, 6000 पेंशन विकलांग की, 6000 विधवा की विधवा पेंशन। उसके साथ साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर था, 300 यूनिट तक किसने बिजली का बिल नहीं भरना, ये बताइए जो ना उनको बताया करो। और जो हमारे गरीब परिवार हैं SC/BC के और भी जनरल में गरीब परिवार हैं, उनके सबके जिनके राशन कार्ड कट गए उन सबको राशन कार्ड दोबारा बनेंगे, पीले राशन कार्ड। उसके साथ साथ 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान बना के हमारी सरकार, हुड्डा साहब की सरकार, आपकी सरकार देने का काम करेगी। किसानों का MSP की गारंटी हुड्डा साहब ने कहा है। उसके साथ साथ हमारे जो OPS है, ओल्ड पेंशन स्कीम, मासरोली में भाई अधिकारी बहुत है, अफसर बहुत है। पहली कलम से, जैसे हमने हिमाचल में किया, पहली कलम से OPS को लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। और भाई गांव में चौकीदार कितने हैं? एक से है भाई, एक चौकीदार बोले भाई साहब वो अच्छा, चलो भाई चौकीदार होगा तो उसकी पक्की नौकरी, जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी पक्की नौकरी, हुड्डा साहब का मनरेगा मेट उनकी भी पक्की नौकरी, ये हुड्डा साहब की घोषणा है। और सबसे बड़ी बात, हमारा एक मकसद है नशा मुक्त और अपराध मुक्त हो हरियाणा हमारा, बादली हल्का हमारा। उस पर भी हुड्डा साहब ने घोषणा कर दी कि भाई बात आ जाओ अपनी बातों से। पानी बना के करेंगे हम पैसा को, इनको 5 साल हो गए पानी आए, घुटना हम तो पानी लावांगे, पानी मोदी सरपंच पछना हम तो मारे ना हम तो लावांगे रुक तो जाओ, सरकार ले आओगी, जब बदल जाओगी पानी भी सरकार रुको ना, सुनो एक बात काम की सुन लो, अभी सुन लो काम की, काम की सुन ले, सुनो मैं बताऊंगा। पानी भी आओगा, सारे रेल वाला रास्ता भी बनेगा। सुन तो ले ना, सुन ले, या बीजेपी की सरकार थी या तो पानी, अरे रुक तो जा, सुन ले ना, बहुत एक में 10 साल में तेल काट दिया थारा, अब थारा राज आ रहा है, सुन लो मेरी, राज आ बढ़िया से राज आ गया थारा। और सुनो एक बात और कह रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ, गांव के पंचायत खड़ी है, आपको वचन देता हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका खून हूँ। अगर मेरे गांव में किसी भी प्रकार की कोई विकास में कमी रहेगी, कामों की कमी रहेगी, तो मेरे कान पकड़ लेना। मैं आपको कह रहा हूँ, 10 साल का जो नाश हुआ है हमें पता है, युवा साथी खड़े हैं, ये रोजगार की गारंटी हम देते हैं, आपको रोजगार मिलेगा, आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा आपको सम्मान मिलेगा, ये आप इस बात करें। जो 10 साल का राज रहा, कुशासन का राज रहा, हर गांव का तेल निकाला, पानी तो दिया नहीं पर हमारा तेल जरूर निकाला ही, हर जगह क्या हालात है। उसके साथ साथ मैं आपका बेटा, आपको एक विश्वास दिलाता हूँ और आपको हक देता हूँ। आपका हक है मेरा कान पकड़ने का, आपका हक है मेरी बाजू पकड़ने का, और भाई गलत काम करूं तो आपका हक है मेरे कान पकड़ के थप्पड़ मारने का भी हक आपको है। आपका खून हूं, आपका बेटा हूं, ये वचन देता हूं। और मुझे किसी टाइम कोई भाई मिलो, मेरे पास ये नहीं है कि फलाना होगा तो मिलो, आधी रात में थारा बेटा, थारा खून थारे लिए, किसी की यूं ना फलाना है तो दिखना, कोई आओ, किसी का काम हो, मेरे लिए प्रत्येक मासरोली गांव का व्यक्ति भगवान के बराबर है, प्रत्येक व्यक्ति।
आप लोग कोई ये बात नहीं है। और मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, जिंदगी में भी भगवान ने दोबारा जन्म दिया है। मैंने मौत को बहुत बार नजदीक से देखा। ये बची हुई जिंदगी ईमानदारी से, मेहनत से और आपको कदर करके आपके सामने झुक के अपनी जिंदगी को पूरा करेंगे, अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे, कभी किसी का भला नहीं करेंगे तो मैं बुरा भी नहीं करूंगा, विश्वास दिलाता हूँ। और भाई अब एक चीज और है, एक चीज पूछ लो ही मैं, 5 तारीख का भाई मेरा पेपर है माछरौली गांव की सरदारी। आज माछरौली गांव में दूसरी दिन 2 दिन पहले भी आया था। रात को आपने देखा था जो जोश माछरौली गांव का था, और आज देख लिया माछरौली गांव ने ये ठाना है बीजेपी को भगाना है और कांग्रेस को लेके आना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए छत्तीस बिरादरी का भाईचारा एक होके, पूरे हरियाणा का, पूरे बादली हल्के का एक मुश्त होके मुझ पर आशीर्वाद और कृपा बादली हल्के और माछरौली गाँव का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं आज पाटुका गाँव में, उस पर फर्क पड़ेगा? देखिए, सम्मानित है हमारे रक्षा मंत्री जी, मैं उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मतदाताओं ने मन बना लिया, जिसकी वोट उन्हें देनी है, और वो धनखड़ के कारगुजारी से सब राजपूत समाज भी वाकिफ है कि इन्होंने कितना विकास किया, कितने काम किए। राजपूत समाज की एक चौपाल हमारा धर्मशाला बन रही है, एक पैसा नहीं दिया। 40 लाख रुपए राजपूत समाज के खर्च करवा के महाराणा पृथ्वीराज चौहान का जो मूर्ति का अनावरण हुआ, वो राजनाथ जी आए थे उस दिन भी। 40 लाख समाज ने खराब करे और नाम ओम प्रकाश धनखड़ ने किया, तो राजपूत समाज के लोग सब इस बात का हिसाब उनसे लेंगे। देखिए, हमारे बादली हल्के की जनता का, चाचा ताऊ का, सबका मुझ पर आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद विजय श्री का आशीर्वाद देंगे मुझे, और अच्छी वोटों से मुझे। कितनी सीटें मान रहे हैं? मैं 70 और 80 के बीच में कहीं पे भी आ सकता हूँ। 7 गारंटी के बाद आज घोषणा पत्र जारी कर दिया गया हरियाणा को बदलने के लिए। 7 गारंटी के बाद आज घोषणा पत्र हरियाणा का जारी कर दिया गया, तो बदलने के लिए मैं चेक करूँगा, अभी मुझे फुर्सत नहीं लग रही है, अभी मुझे चेक नहीं किया, फिर बताऊँगा क्या है।